नमस्कार एस्पिरेंट्स। अर्थ के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ग्लोबल विंड्स से लेकर इंडियन मॉनसून तक के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल मैक्रो से माइक्रो लेवल तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर आखिर काम कैसे करता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक लिटरली एक गेम चेंजर है, इसलिए चलिए पूरे फोकस के साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे 1. ग्लोबल विंड्स, 2. विंड्स एंड रेन, 3. एल नीनो और ला नीना, 4. ओशन करंट्स, 5. कुछ की फैक्ट्स और अंत में 6. एग्जाम क्वेश्चंस। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ग्लोबल विंड्स यानी वैश्विक पवनें, द प्लैनेटरी स्केल। अब इसे जरा गहराई से समझते हैं। 3 मुख्य ग्लोबल विंड्स का ये कंपैरिजन बहुत क्रूशल है। सबसे पहले हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। ये 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच बहती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आईटीसीजी की ओर। ये बहुत ही रेगुलर होती हैं। कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स पर भारी बारिश कराकर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनाती हैं, लेकिन वेस्टर्न मार्जिन्स पर डेजर्ट्स के बनने का मेन रीजन भी यही है। दूसरी हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें, जो 30 से 60 डिग्री के बीच बहती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होती है। ये थोड़ी स्टॉर्मी होती हैं और टेम्परेट क्लाइमेट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और तीसरी हैं पोलर ईस्टर्लीज या ध्रुवीय पवनें। ये 60 से 90 डिग्री के बीच पोल से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ आती हैं और जाहिर है ये बहुत ठंडी और ड्राई होती हैं। इन तीनों का एरिया, ओरिजिन और इम्पैक्ट बिल्कुल अलग है और यही पूरी दुनिया का वेदर तय करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, विंड्स एंड रेन, स्थलाकृतिक प्रभाव या टोपोग्राफिक इंटरैक्शंस। कभी सोचा है कि एक ही पहाड़ के 2 हिस्सों में बारिश का इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? इसे ऐसे समझते हैं। पहाड़ का जो हिस्सा हवा के सामने होता है उसे विंडवर्ड स्लोप या पवन मुख ढाल कहते हैं। यहाँ मॉइस्ट विंड पहाड़ से टकराती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। हिमालय का दक्षिणी हिस्सा भी ऐसा ही है। दूसरी तरफ होता है लीवर्ड स्लोप या पवन विमुख ढाल। यहां हवा पहाड़ पार करके नीचे उतरती है, जिससे वो गर्म और ड्राई हो जाती है। इसे हम रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स के ठीक पीछे डेक्कन प्लेटो में सिर्फ 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है और हिमालय के पार तिब्बत बिल्कुल सूखा रह जाता है। अब बारिश सिर्फ पहाड़ों की वजह से ही नहीं होती। इसके 3 मेन मैकेनिज्म्स हैं। पहला है कन्वेक्शनल रेन या संवहनीय वर्षा। इक्वेटर के पास जहां ट्रेड विंड्स आईटीसीजेड पर मिलती हैं, वहां हवा गर्म होकर सीधे ऊपर उठती है, भारी कंडेंसेशन होता है और तेज बारिश होती है। दूसरा है ओरोग्राफिक रेन या पर्वतीय वर्षा, जो अभी हमने विंडवर्ड स्लोप के केस में समझा। हवाएं पहाड़ से टकराकर ठंडी होती हैं। और तीसरा है फ्रंटल रेन या वाताग्रीय वर्षा। ये मेनली पोलर फ्रंट पर होता है, जहां ठंडी और गर्म हवा आपस में टकराती हैं। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स बनते हैं। सेक्शन 3, एल नीनो और ला नीना, क्लाइमेट एनोमलीज। एल नीनो और ENSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इस कॉन्सेप्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि ये इंडियन मॉनसून का फाउंडेशन तय करता है। नॉर्मली पैसिफिक ओशन में ट्रेड विंड्स गर्म पानी को वेस्ट की तरफ धकेलती हैं, लेकिन हर 3 से 7 साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इससे होता क्या है, वो गर्म पानी ईस्ट की ओर यानी साउथ अमेरिका की तरफ खिसक जाता है। स्पेनिश में एल नीनो का मतलब है लिटिल बॉय। भारत के लिए ये सूखे या ड्रॉट का सिग्नल है, क्योंकि इससे इंडियन ओशन से आने वाला साउथ वेस्ट मॉनसून कमजोर पड़ जाता है। 1987, 2002 और 2015 के गंभीर ड्रॉट्स इसी लिटिल बॉय का नतीजा थे। एल नीनो और ला नीना एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट कैसे हैं? चलिए इसे साइड बाय साइड देखते हैं। एल नीनो में ट्रेड विंड्स कमजोर होती हैं, जबकि ला नीना में ये बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। पैसिफिक ओशन का पानी एल नीनो में ईस्ट की ओर गर्म होता है, लेकिन ला नीना में ये ईस्ट में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। भारत की बात करें तो एल नीनो से कमज़ोर मानसून और सूखा आता है, जबकि ला नीना से मजबूत मानसून और भारी बारिश आती है, जिससे कभी-कभी फ्लड्स भी आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एल नीनो से सूखा और ला नीना से तेज बारिश होती है। ला नीना, जिसका मतलब है लिटिल गर्ल, अक्सर एल नीनो के साइकिल के ठीक बाद आकर ग्लोबल क्लाइमेट को वापस नॉर्मल कर देती है। सेक्शन 4, ओशन करंट्स,
समुद्री धाराएं या विंड ड्रिवन वाटर्स। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का कनेक्शन बहुत गहरा है। ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो इक्वेटोरियल करंट्स को वेस्ट की ओर धकेलती हैं, वहीं वेस्टर्लीज, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ पैसिफिक करंट जैसी धाराओं को ईस्ट की तरफ ले जाती हैं। गल्फ स्ट्रीम का साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेड विंड से शुरू होकर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है और वेस्टर्न यूरोप के ठंडे तटों तक पहुंचकर उन्हें जमने से बचाती है। इसके अलावा एक कमाल का प्रोसेस होता है अपवेलिंग, जहां तेज हवाएं सतह के पानी को हटा देती हैं और नीचे से ठंडा न्यूट्रिएंट रिच पानी ऊपर आता है, जो फिश प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन है। और इंडियन ओशन की करंट्स तो मॉनसून के हिसाब से पूरी तरह अपनी दिशा ही बदल लेती हैं, गर्मियों में ईस्ट की ओर और सर्दियों में वेस्ट की ओर। सेक्शन 5 की फैक्ट्स। चलिए अब एक रैपिड फायर कंसोलिडेशन करते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रैपिड फायर मोड में। फैक्ट 1, लैटिट्यूड्स याद रखिए। ट्रेड विंड्स 0 से 30, वेस्टर्लीज 30 से 60 और पोलर 60 से 90 डिग्रीज। फैक्ट 2, एनी और एसई ट्रेड विंड्स हमेशा ईस्ट से आती हैं। फैक्ट 3, एसडब्ल्यू और एनडब्ल्यू वेस्टर्लीज हमेशा वेस्ट से आती हैं। फैक्ट 4, 40 से 50 डिग्री साउथ के बीच सबसे तेज वेस्टर्लीज बहती हैं, जिन्हें रोरिंग 40s कहते हैं। फैक्ट 5, मॉनसून शब्द अरेबिक के मौसम से बना है, जिसका मतलब है सीजनल विंड रिवर्सल। फैक्ट 6, भारत में साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। फैक्ट 7, अरेबियन सी ब्रांच सबसे पहले 1 जून को केरला के तट पर हिट करती है। मूविंग ऑन। फैक्ट 8, बे ऑफ बंगाल ब्रांच म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट से होकर गंगा प्लेन्स पहुंचती है। फैक्ट 9, दुनिया में मैक्सिमम रेनफॉल मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी में होती है। फैक्ट 10, एल नीनो मतलब वीक ट्रेड विंड्स और सूखा। फैक्ट 11, ला नीना मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स और भारी बारिश। फैक्ट 12, गल्फ स्ट्रीम ट्रेड विंड से ड्राइव होती है और वेस्टर्न यूरोप को वार्म रखती है। फैक्ट 13, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इंडियन मॉनसून को गहराई से कंट्रोल करती है। और फैक्ट 14, इक्वेटर पर जहां ट्रेड विंड्स मिलती हैं उस शांत इलाके को डोल्ड्रम्स कहते हैं। और आखिरी 6 फैक्ट्स। फैक्ट 15, 30 डिग्री लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं। फैक्ट 16, 60 डिग्री पर पोलर फ्रंट बनता है जहां गर्म और ठंडी हवा मिलती है। फैक्ट 17, विंडवर्ड स्लोप पर भारी बारिश और लीवर्ड पर रेन शैडो। फैक्ट 18, मानसून के बीच बारिश रुकने को ब्रेक मानसून कहते हैं। फैक्ट 19, MJO यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी मानसून को डीपली इफेक्ट करता है। और फैक्ट 20, ईस्ट एशियन मानसून का असर चाइना, जापान और कोरिया पर पड़ता है। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। सेक्शन 6, एग्जाम क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज। सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद असली चैलेंज है इन्हें एग्जाम में अप्लाई करना। मेंस के पर्सपेक्टिव से इन सवालों को सोचिए। ट्रेड विंड्स का ओरिजिन और इम्पैक्ट क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज ज्यादा पावरफुल क्यों होती हैं? इसका सीधा सा जवाब है, वहां जमीन कम और समंदर का अनइंटरप्टेड स्ट्रेच ज्यादा है। मॉनसून की थ्योरीज, इसकी 2 ब्रांचेस और एल नीनो ला नीना का इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट, ये सभी एनालिटिकल क्वेश्चंस आज के कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो टोपोग्राफी और ओशन करंट्स पर बेस्ड हैं। विंडवर्ड और लीवर्ड स्लोप्स का रेनफॉल डिफरेंस समझाते हुए वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू का एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में होने वाली विंटर रेनफॉल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ट्रेड विंड्स और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का क्या डायरेक्ट लिंक है? और गल्फ स्ट्रीम कैसे वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को हैबिटेबल बनाती है? ये सभी ज्योग्राफी के बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और अब बिल्कुल आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना पीछे देखे तीनों ग्लोबल विंड बेल्ट्स की डिटेल में तुलना की जा सकती है? अगर वो प्लैनेटरी मैट्रिक्स बिना देखे मेमोरी से रिक्रिएट किया जा सकता है तो समझ लीजिए कि अर्थ के रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। यही हवाएं हमारी दुनिया की ज्योग्राफी और क्लाइमेट को शेप करती हैं। बस इसी तरह गहराई से पढ़ते रहिए और यूपीएससी की तैयारी को मजबूत बनाए रखिए।